तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, थोड़ा सा गला ख़राब है, तो अभी आप थोड़ा सा टॉलरेट करना। प्रयास करेंगे। फिर भी आज का जो हमारा विषय है वृंदा देवी के विषय में चर्चा करेंगे। वृंदा देवी की महिमा का गान करेंगे, प्रयास करेंगे जानने का शास्त्रों के अनुसार कि वृंदा देवी तुलसी महारानी के विषय में शास्त्र क्या बोलते हैं, उसको चर्चा करेंगे। तो भक्ति के जो हैं 64 अंग हैं, है ना। सब लोग जानते हैं भक्ति के 64 अंग हैं। हरे कृष्णा जी प्रभु। 64 अंग है, 64 के 64 जानते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं जानता। 64 है, ये पता है? नहीं, ये भी नहीं जानता। तो भक्ति के 64 अंग हैं और उन 64 अंगों में से 9 जो हैं वो मुख्य हैं। 9 अंग जो हैं जिसको श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है प्रहलाद महाराज ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ये 9 जो हैं ये उन 64 में से सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 64 में से 5 अंगों को जो है सबसे अधिक मुख्य बताया है। यानी कि हर किसी को इन 5 का अपने जीवन में पालन करना ही चाहिए, या इन 5 में से किसी एक से भी अगर कोई आसक्ति विकसित कर लेगा तो वास्तविकता में उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। कोई जानते हैं क्या क्या है? मैं पहले भी चर्चा किया हूँ कई बार, तो कोई बता सकते हैं क्या है? कोई एक एक दो जो भी जानते हैं। जी प्रभु, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम और ये तो प्रहलाद महाराज जी बताइए वो है। अभी हम बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जो 5 अंग बताए हैं। मोहित प्रभु आप जानते हैं? प्रभु श्लोक याद है मुझे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंचनम बद्धम दासम आत्मनिवेदनम। नहीं, ये तो 9 हो गए ना, ये 5 थोड़ी हैं। ये तो 9 है जो चैतन्य ये तो प्रहलाद महाराज बताए हैं। मैं पूछ रहा हूँ जो चैतन्य महाप्रभु ने 5 मुख्य अंग बताए हैं वो हैं। उसका भी श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवान। ये 5 अंग हैं। यही पंचेर अल्पसंग जो है, इन 5 का थोड़ा सा ही संग करने से व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। तो क्या है 5 चीजें? वह साधु संग। सबसे पहला है साधु संग, भक्तों का संग करना, साधु संग। फिर दूसरा है नाम कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना इन द फॉर्म ऑफ जप, इन द फॉर्म ऑफ कीर्तन जो है नाम कीर्तन। साधु संग नाम कीर्तन, जप करना, कीर्तन करना। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। तीसरा क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनना, ये है भागवत श्रवण। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। मथुरावास, मथुरावास का अर्थ है किसी धाम में, विशेष रूप से वृंदावन धाम में जाकर के वास करना। तो मथुरावास मतलब किसी धाम में जाकर के वास करना। मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा या सेवान, और भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करना। ये 5 जो है मुख्य रूप से जो है सबसे प्रमुख अंग हैं भक्ति के। क्या क्या? सबसे पहला क्या है? साधु संग, एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, भक्तों का संग करना, भक्तों के पास जाना, बैठना, उनसे ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति मुंजते भोजयते चैव। षड्विधा प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण जो है उनसे आदान प्रदान करना, है ना। उन्हें कुछ उपहार देना, बदले में कुछ उपहार लेना, जो है उनसे कुछ भक्ति के गुह्य प्रश्नों को पूछना और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनना। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते, भक्तों को प्रसाद खिलाना और भक्तों के द्वारा प्रसाद को खाना। तो इस प्रकार से ये साधु संग है, ये भक्त संग है ना। तो साधु संग करना है। तो दूसरा क्या है? साधु संग नाम कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। कीर्तन वही 2 प्रकार से होता है, एक तो है जप, है ना, पर्सनल कीर्तन, और एक है संकीर्तन, सम्मत कीर्तयति इति संकीर्तनः। जो भक्तों के साथ सबके साथ मिल करके
जो संकीर्तन किया जाता है दैट इज संकीर्तन। तो जिसमें मृदंग करताल इस प्रकार से वाद्य यंत्रों के साथ में जो कीर्तन किया जाता है। तो नाम कीर्तन, वो दोनों प्रकार से नाम कीर्तन को करना, साधु संग नाम कीर्तन, और तीसरा है भागवत श्रवण, भागवत श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से, प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण करना या उनकी पुस्तकों को पढ़ना, ये भी भागवत श्रवण है। तो भागवत श्रवण। और तीसरा है मथुरावास। मथुरावास का क्या अर्थ है? मथुरावास का अर्थ है धामवास करना, किसी भी धाम में, पवित्र धाम जो भगवान का लीला स्थली है उसमें जाकर के निवास करना। और पांचवा है श्री मूर्ति रश्रद्धाया सेवन, और भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना। अब विशेष रूप से हम इसमें साधु संग कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, भागवत श्रवण कर सकते हैं। अब कोई कह सकता है कि मैं तो इतना बिजी हूँ, या मेरे पास इतना समय नहीं है, या मेरे पास इतना मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं मथुरा वास कर सकूँ, मैं धाम में जाकर के वास कर सकूँ। तो वो क्या करें, है ना? तो उसके लिए आचार्यों ने बताया है तुलसी सेवन। यदि कोई नित्य रूप से तुलसी महारानी की सेवा करता है, उनको जल देना, उनको परिक्रमा करना, उनको प्रणाम करना है, उनके जो मंजरियां हैं उनको निकालना, या जो तुलसी के दल हैं उनको भगवान को अर्पित करना, भगवान को भोग में तुलसी दल देना, इस प्रकार से जो तुलसी को सेवा करते हैं उन्हें धामवास का जो फल है वो प्राप्त होता है। और श्रीमूर्ति रश्रद्धा या सेवन, और विग्रहों की भी सेवा अगर हम नहीं कर सकते तो हमें दर्शनार्थी के दर्शन करने चाहिए। जब जैसे ही दर्शनार्थी का जो समय है उसमें पर्दा खुलने से पहले भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाना है। और या इवन हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो इस्कॉन वृंदावन या इस्कॉन मायापुर से, तो दर्शन खुलने से पहले से हमको प्रेजेंट रहना है। और जब वो पर्दा खुलता है और एक गोविंदम आदि पुरुषम भगवान को वेलकम किया जाता है, अगर हम उस दर्शनार्थी को दर्शन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू अर्चनम, वो बराबर फल देने वाला है अर्चन करने के। तो इसीलिए मुख्य रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्तिक मास में जो मथुरावास के महात्म्य के विषय में चर्चा की गई है। और अगर हम मथुरावास नहीं कर पाए हैं, वृंदावन नहीं जा पाए हैं, तो भी हम उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? वृंदा देवी की सेवा को करके, तुलसी महारानी को सेवा करके। तो तुलसी महारानी कौन है और उनकी क्या महिमा है, कितनी दिव्य है तुलसी महारानी, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वैसे तो हम अगर नॉर्मली देखते हैं, और ये बड़ा कि भारत में जो भी थोड़े से भी क्या बोलेंगे, थोड़े से भी धार्मिक प्रकार के हैं, तो हम जनरली देखते हैं कि हमें उनके घर के बाहर तुलसी का पौधा मिल जाता है, उनके घर के प्रांगण में तुलसी का पौधा होता ही है। किसी के घर में भागवत की कथा होती हो ना होती हो, कोई जप नाम जप करता हो ना करता हो, है ना, इस प्रकार से जो भी वैष्णव पद्धति है, कोई वैष्णव हो ना, भगवान को भोग ना लगाता हो, कोई भी कार्य ना करता हो, लेकिन उसके घर में यदि वो थोड़ा सा भी श्रद्धावान है, पुण्य आत्मा है, तो उसके घर के बाहर या घर के प्रांगण में तुलसी महारानी का पौधा अवश्य ही मिल जाता है। और नॉर्मली सब लोग अपने घर में हर रोज शाम को तुलसी को दीपदान भी करते ही हैं, है ना। तो इसीलिए बड़ा ही विशेष है तुलसी महारानी जो है, वो भारत में विशेष रूप से हर घर में हमको साधारणतः देखने को मिली जाती है। और तुलसी में जो तुलसी का पौधा है उसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे जो हैं, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें या औषधीय दृष्टिकोण से भी देखें, तो तुलसी महारानी जो तुलसी का पौधा है उसमें बहुत सारे जो हैं गुण होते हैं। बहुत सारे लोग हर रोज़ तुलसी के दल को ग्रहण करते हैं, कुछ लोग काढ़ा बना करके पीते हैं बीमारियों में, ये वो। तो इस तरह से बहुत सारे औषधीय गुण भी तुलसी में पाए जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए काऊ को भी, गायों को भी देख सकते हैं, है ना। अब गाय जो है उसका आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो गायों का बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण गोविंद हैं, भगवान, अभी हमने गोपाष्टमी पे चर्चा किया कि गायों का कितना विशेष स्थान है, भगवान कृष्ण के कितनी प्रिय हैं। और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोलते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जो गायों का हित चाहने वाले हैं, जो ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। इस प्रकार से तो गायों का बहुत ही विशेष महत्व है। लेकिन अगर हम उस दृष्टि से ना भी देखें, उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से ना भी देखें, तब भी गायों का बड़ा ही महत्व है।
सब लोग गाय को माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि गाय हमको दूध देती है, वो दूध बहुत ही पोषण देने वाला है ना। और इस प्रकार से गाय का इवन गोबर या मलमूत्र भी जो है वो बहुत ही गुणकारी होता है, और बहुत सारे लोग हर रोज गौमूत्र को ग्रहण करते हैं। किसी और पशु का मल, किसी और पशु का मूत्र जो है वो ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन गाय ही एकमात्र ऐसा पशु है जिसके मूत्र को, जिसके मल को भी लोग ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जो गाय है उसका भौतिक दृष्टिकोण से भी हम, या औषधीय दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत ही महत्व है। हाँ, और आध्यात्मिक रूप से तो दृष्टिकोण है, इतना महत्व है कि स्पेशली गाय के लिए गौ उपनिषद भी लिखा गया है। उसी प्रकार से वृंदा देवी तुलसी महारानी का भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं। हम औषधीय गुणों की चर्चा तो नहीं करेंगे हैं, और ना ही हम औषधीय दृष्टिकोण से हम तुलसी महारानी को चर्चा करेंगे। हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे, और जिसमें कि हम वृंदा देवी की आध्यात्मिक जो रूप है उसको हम समझेंगे। तो तुलसी शब्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी शब्द का ही अर्थ होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तुलसी, हाँ, जिसके जैसा और कोई है नहीं, वो है तुलसी। हाँ, तो वास्तविकता में जो अभी हम जानेंगे कि तुलसी महारानी का कितना विशेष स्थान है, कि वास्तविकता में तुलसी जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो जो वेद व्यास जी, शिला वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना किया मुख्य रूप से। बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, बहुत सारे उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, उपवेद लिखे हैं, संहिताएँ हैं, वो आरण्यक हैं, और बहुत सारे जो शास्त्र हैं वो शिला वेद व्यास जी ने लिखे हैं। लेकिन उसमें से मुख्य हैं 4 वेद, और उन 4 वेदों में से जो